हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का ये सेशन आपके लिए स्पेशली दिया गया है। आपके कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी, रेलवे, ठीक है, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि लीवर आपको पता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। बिना लीवर के भाई जीना मुश्किल है हमारा सभी का। क्योंकि आपको पता है लीवर बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसा करता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, चलो तो बेसिकली ये लीवर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो ये जानो, लीवर की बात करते हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगर हम बात करें अंगों की बात करें तो हमारे, अगर हम बाहरी अंगों की बात करें तब तो त्वचा आप जानते हो, लेकिन अगर हम आंतरिक अंगों की बात करें और सबसे बड़ा अंग, तो भी हम लीवर यकृत को कहते हैं। इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। कहीं कहीं आपको 1.5 से 1.8 किलो तक मिल जाएगा। तो आइए ये सारी चीजें जानेंगे, क्या क्या कार्य करता है वो सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आ जाइए, सबसे पहले ये देखते हैं ये लीवर। अब देखो, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार मेरे बेटे ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसका आकार कैसा होता है? तो सर ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, ठीक है। इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 किलो इसका लगभग भार होता है। 1.8 तक भी आप इसको रेंज को ले जा सकते हो, ठीक है। इसके हम कुछ प्रमुख क्रियाओं के बारे में देखें, ठीक है, इसके कार्य के बारे में देख लें। तो सबसे पहला ये क्या करता है? पित्त का उत्पादन। जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस निकालता है। अब आप कहोगे सर ये बाइल जूस क्या होता है? देखो बेटा, बाइल जूस क्या होता है? जो हमारी वसा होती है, वसा को तोड़ने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, वसा को तोड़ने का ये कार्य करता है। तो भाई ये पित्त जो उत्पादन हो रहा है, ये जाके संग्रहित कहाँ हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है? सर पित्ताशय में हो रहा है, ठीक है। और वही आपके वसा को तोड़ने का भी काम कर रहा है। तो बाइल जूस से संबंधित। अच्छा, बाइल जूस में क्या क्या होता है? आपके सॉल्ट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। अब पिगमेंट क्या होते हैं? लवक कौन कौन से होते हैं? बिलुर्बिन होता है और बिलुवर्डिन होता है। बिलुर्बिन आपके पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिलुवर्डिन आपके हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पित्त का काम है, ठीक है, क्या? वसा को तोड़ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये क्या होता है सर? आइए इसको थोड़ा समझाते हैं आप, ठीक है। देखो, ग्लाइकोजेनोलिसिस आखिर है क्या? देखो, जब आप ग्लूकोज खाते हो ना, ग्लूकोज का जब परिवर्तन होता है ग्लाइकोजन, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये दोनों प्रक्रिया पूछी जाती है। अब ये प्रक्रिया आई कैसे? जब हम ग्लूकोज खा रहे थे और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जब परिवर्तन हो रहा था, तो उससे हमने क्या बोला? जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो रहा था तो उसी को हमने बोला कि सर ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ठीक है। लेकिन हम खा लिए। जब हम व्रत रहते हैं या वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है? यही ग्लाइकोजन जो होता है टूट के ग्लूकोज में आता है, जिससे फैट नहीं बनता है। जो एक्स्ट्रा फैट आपके लीवर में इकट्ठा होता है वो नहीं बन पाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उस समय क्या होता है? यही ग्लाइकोजन आपके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? ग्लाइकोजेनोलिसिस द्वारा। ये भी काम हमारे लीवर का है, ठीक है। अगर हम आगे देखें, यूरिया का निर्माण। यहां पे बोला गया यूरिया का निर्माण। अगर हम आपसे बोले, ठीक है, यूरिया के निर्माण की जब भी हम बात करेंगे तो ये कहां होता है? ये हमारे लीवर में ही होता है यूरिया का निर्माण। अब कैसे होता है? देखो, अमोनिया हमारे लीवर में है, CO2 हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अमोनिया और CO2 मिलके यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो ऑर्निथीन साइकिल द्वारा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? ऑर्निथीन साइकिल द्वारा ये यूरिया का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
वहीं अगर हम आगे बढ़े, हिपेरिन व फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन, हमारा लीवर क्या करता है, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन का उत्पादन करता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन, हमारे शरीर के अंदर आप देखे होंगे कि रक्त जो है लगातार प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, फ्लो होता रहता है। वो किसकी मदद से, हिपेरिन की मदद से। वहीं अगर हम फाइब्रिनोजेन की बात करें, ये क्या करता है, मान लो हमें कहीं पे कट लगा, खून निकल रहा है, तो उस समय देखा होगा तुरंत फिर क्या होता है, 2-4 मिनट बाद वो खून बंद हो जाता है, वो फाइब्रिनोजेन की वजह से। तो हिपेरिन क्या होता है, शरीर के अंदर हमारे रक्त को फ्लो करने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, शरीर के बाहर हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, क्लॉट करने में मदद करता है। वहीं अगर आगे बढ़े और अगला पॉइंट है यूरिया का संश्लेषण। तो अभी मैंने बताया यूरिया का जो निर्माण है ये संश्लेषित भी करता है। कैसे करता है, अमोनिया के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के क्या बनाता है, यूरिया का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 46.66 होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं, विषाक्तता दूर करना। विषाक्तता दूर करने का मतलब है, देखा होगा जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं, धीरे धीरे डॉक्टर क्या कहता है, भैया इनको लीवर फैटी इनका हो चुका है। फैटी लीवर तो आजकल आप अगर फास्ट फूड खा रहे हो तो भी हो जाता है, लेकिन एक और बीमारी बोलता है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, जो हमारा ये इतना अच्छा लीवर दिख रहा है ना, इस पे आपके डॉट्स होने लगते हैं, इस पे पपड़ी जमने लगती है, ठीक है, वो होता है लीवर सिरोसिस। और वो कब होता है, जैसे कोई ड्रिंक ज्यादा कर रहा है तो विषाक्तता वो ले रहा है, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, धीरे 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 वो विषाक्तता जब बढ़ेगी, भाई लीवर आपका एक समय तक ही बर्दाश्त करेगा, उसके आगे क्या करेगा, वो भी कहेगा कि दद्दा तुम्हें जैसे पीना है पियो, ठीक है। लीवर सिरोसिस की बीमारी फिर वही हो जाती है, ठीक है। तो लीवर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ये जितने पॉइंट्स थे ये आप जरूर अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके लिए जरूर ये पेपर में बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो सेशन को जरूर एक बार शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा सेशन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।